आपको याद होगा कि कैसे डीएनए में हमने औरंगजेब फैन क्लब को डिकोड किया था। उसी की एक बानगी दिखी है आज महाराष्ट्र के नागपुर में भी। वो औरंगजेब फैन क्लब जिन्हें देश के रियल हीरोज से ज्यादा औरंगजेब से प्यार है, वो पूरा का पूरा गैंग आपके सामने हमने खोल कर रख दिया। लेकिन अब इस देश के अंदर एक और वैसा ही गैंग आ चुका है। वो गैंग है सालार गाजी फैन क्लब। और यह विवाद शुरू हुआ है संभल से। मुस्लिम आक्रांता सालार गाजी के नाम पर हर साल संभल के आसपास एक मेला लगता है, नाम है नेजा मेला। लेकिन क्या जानते हैं क्या आप जानते हैं कि सालार गाजी कौन है? और ये जो नाम के सामने गाजी लगा है, ये उपाधि कब मिलती है? सालार गाजी वो लुटेरा जिसने मंदिरों को तोड़ा। सालार गाजी वो हत्यारा जिसने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। उसी सालार गाजी की याद में हर साल यही गाजी फैन क्लब मेला आयोजित करता है। लेकिन इस बार इसी मेले पर प्रशासन ने बैन लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी। इसीलिए बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का? उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सगा भांजे थे, सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? कोई नेजा नहीं गड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने हिंदुओं को मारा, उनको हीरो क्यों बनाया जाता है? ऐसे व्यक्ति के लिए मेला क्यों लगाना है? यह गाजी फैन क्लब मेले की मांग कर रहा है और यह जानते हुए कर रहा है कि सालार गाजी का सपना हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का था। मतलब जहां सिर्फ इस्लामिक शासन, जहां शरिया कानून। सालार गाजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके खजाना लूटा। और यह बात किसी से छिपी नहीं कि मसूद गाजी ने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी। यह जानते हुए भी कि गाजी ने अपने हमले में चुन चुन कर हिंदुओं का कत्ल किया। और इतिहास में दर्ज है कि महमूद गजनवी के इस मिलिट्री कमांडर ने दर्जनों मंदिरों को तोड़ दिया। इसके बावजूद संभल में उसी क्रूर मसूद गाजी की शान में यही गाजी फैन क्लब मेले के आयोजन की मांग कर रहा था, जिसमें प्रशासन अब रोक लगा चुका है। लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। जो मैंने क्या कहा, उस लुटेरे की याद में कुछ भी नहीं होगा। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांगो। संभल की नेजा कमेटी सालार मसूद गाजी की याद में मेला आयोजित करने की इजाजत मांग रही थी। गुजारिश कर रही थी कि पहले झंडा लगाने दिया जाए, इसके एक हफ्ते बाद मेला लगाने दें। लेकिन प्रशासन ने कह दिया कि बिना इजाजत एक ढेला भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। संभल में हजारों सालों से चले आ रहे नेजा मेला पर ब्रेक लग गया है। दरअसल प्रशासन ने इस बार आयोजकों को साफ कर दिया है कि वो क्रूर आक्रांता के नाम पर जिस मेले को वर्षों से लगाते रहे हैं, अब इस कुरीति को समाप्त किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि प्रशासन का ये मानना है कि सैयद सालार मसूद गाजी एक क्रूर आक्रांता था। उसने भारत के कई मंदिरों पर हमले किए। ऐसे में इस क्रूर आक्रांता के नाम पर वो मेला लगाने की इजाजत नहीं देंगे। मेला कमेटी को शायद ये लग रहा था कि संभल प्रशासन सालार मसूद गाजी के काले इतिहास को नजरअंदाज करके मेले की इजाजत दे देगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी जैसा नहीं। सरकार ने हमें ये बताया, उन्होंने एसपी साहब ने, क्या ऐसा है कि आप जो इसमें परंपरा जो परमिशन आप इसमें लागू कराइए मजिस्ट्रेट साहब से। कभी इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक परंपरागत तरीके से है और हमेशा बंद चला आ रहा है। ये आज से 1006 साल में नया मेला का आयोजन हो आ रहा है। मैं आगे ये है कि पहले तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि अदालत का रुख इख्तियार करें। अच्छा, सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में वो ये भी कह रहे थे कि सोमनाथ में लूटपाट की। नहीं, सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कोई लूट नहीं किया सोमनाथ में। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। मेले को मंजूरी न देने का आधार उसी इतिहास को बनाया गया जिसमें यह लिखा गया है
कि सैयद सलार मसूद गाजी ने सोमनाथ को नष्ट करने के इरादे से आक्रमण किया था। साथ में उसने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। 20 साल की उम्र में मौत के बाद उसे गाजी की उपाधि दी गई थी। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वह एक लुटेरा था जिसने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा और भारत में आकर हत्याएं की थी और महमूद गजनवी का भांजा था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही है, ये किसी भी तरह से ऐसे लुटेरे की याद में कोई आयोजन नहीं होने दिया जाएगा, नहीं परमिशन दी जाएगी। एक पक्ष द्वारा भी इस पे आपत्ति प्रकट की गई है। मसूद गाजी के नाम पर मेले की इजाजत न मिलने पर स्थानीय मुस्लिम थोड़े नाराज हैं, जबकि हिंदू खुश हैं। प्रशासन का काम भी ये रहता है जनता का सद्भाव बनाए रखना, जनता में मोहब्बत और विश्वास कैसे पैदा हो, ये प्रशासन का काम रहता है। प्रशासन ने कोई बात देखी होगी, कहीं ऊपर से कोई गाइडलाइंस हुई रही होगी, जो प्रशासन ने इस बात निज़ाम मेले को मना कर दिया। अब उस चीज़ का भी स्वागत करते हैं, देखा जाएगा। अब जो लोग मेले कमेटी के लोग किसी माध्यम से पता लगा कि अदालत में जाएंगे उसका निज़ाम मेला सुचारू कराने के लिए, तब जैसे भी आगे आदेश होगा उस चीज़ का पालन होगा। किसी लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, इसलिए मेले के आयोजन की इजाजत न देकर योगी फोर्स ने बता दिया है कि इतिहास के अधूरे ज्ञान के आधार पर आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करने देंगे और सनातन में ऐसे सनातन विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है जो इस मुल्क का नहीं है। शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, संभल। कोई नेजा नहीं। और अब जरा सुनिए कि नेजा मेले को लेकर के अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं।